नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज़ है वो बांग्लादेश को लेकर के है। साथियों आप सब लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश के और भारत के बीच में रिश्ते मतलब इस टाइम में जिस दौर से गुजरे हैं वो सबसे नाजुक दौर है। उसी के अंदर साथियों वहाँ पे इस टाइम में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में वहाँ पे तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इस भाई साहब की छुट्टी होना लगभग तय हो गई कि भाई साहब ये भाई साहब देश छोड़ करके जाने वाले हैं, या फिर ये भाई साहब अपना लास्ट अब जो पावर है इनके पास में वो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किनको करेंगे? तारिक रहमान को करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भाई साहब ने लास्ट जो भाषण दिया, अपना राष्ट्र के नाम संबोधित किया, लास्ट विदाई भाषण था। इसके अंदर इन्होंने भारत के खिलाफ जितना जहर उगलना था उतनी उन्होंने कोशिश की। ये सिलसिला पहली बार नहीं है साथियों, आपको बता दूं लगभग ये 18 महीने से उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। अंतरिम गवर्नमेंट का मुखिया बनकर ये अमेरिका के द्वारा इसको बैठाया गया था वहां पे। ये जब से उस कुर्सी पे बैठा है, जमात के साथ में मिलकर के साथियों ये भारत के खिलाफ जितना मतलब जहर उगल सकता था उतना उगलने की कोशिश की। इवन साथियों ये जमात मतलब जो कट्टरपंथी है, एकदम मतलब कट्टर विचारधारा के हैं, मतलब एकदम इस्लामिक फोबियो की विचारधारा रखते हैं, मतलब इनको आज से 20 साल पिछड़ी हुई सोच रखते हैं। उनकी विचारधारा से इसकी विचारधारा एकदम मैच खाती है और इसी का ये मतलब असर निकल के आता है कि साथियों ये भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते इतने बिगाड़ के रख दिया कि इनको वापस ट्रस्ट या विश्वास बहाली करने में लगभग कई एक सदी लग जाएगी पूरी। इवन आपको बताऊं साथियों, बांग्लादेश है वो इस टाइम में पाकिस्तान और मतलब इसकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान और मतलब चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है। मतलब ये पाकिस्तान और चाइना के इतने करीब ले गए और भारत से इतनी दूर कर दिया बांग्लादेश को। और अब जब इनका लास्ट विदाई भाषण था उसके अंदर भी ये जितना जहर उगल सकता था, जितना भारत को खींच सकता था, जितना भारत को क्रिटिसिज्म कर सकता था, जितनी भारत की संप्रभुता पे चोट पहुंचा सकता था, उतना इन्होंने काम किया है। साथियों दूसरी तरफ तारिक रहमान जो हाल ही के अंदर नए वहां के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, बीएनपी पार्टी सत्ता के अंदर मेजोर मतलब बीएनपी पार्टी वहां पे मतलब पूरी मेजोरिटी की सीटें जीत के आती है और सीटें जीत के आती है तो उसके बाद में तारिक रहमान सब अनुमान लगाते यही प्रधानमंत्री बने, आखिरकार यही प्रधानमंत्री बने। साथियों ये प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं उस टाइम के अंदर सार्क देश है जिन जो इनके पिताऊ जियाउर रहमान के द्वारा सार्क की स्थापना की गई थी, सार्क संगठन की। उनके सब देशों को बुलाता है, सिर्फ इसलिए बुलाता है कि भाई साहब इनसे रिश्ते अच्छे हो, कम से कम हम लोग बना के चलेंगे, हमारी इकोनॉमी जो इकोनॉमी का जो बंटा धार करके बैठा हुआ था मोहम्मद यूनुस, उसको सही किया जा सके। ये इस बात पे जोर दे रहे हैं, इन्होंने अपने पड़ोसी देशों सबको बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में। और जो मोहम्मद यूनुस है वो मतलब पूरा मतलब एक तरीके से जो इन्होंने जो जितना भी काम किया उसके किए दिए पे सब पे पानी फेर के रख दिया। साथियों हेडलाइंस ये निकल के आती है जो कल के दिन के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां बन रही थी, वो इस बात की बन रही थी कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी विदाई भाषण के अंदर आखिरी भाषण के अंदर भी ये भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ ही अनगनत बोल रहा है ये। साथियों यहां तक इन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश अब किसी से डरने वाला नहीं है। बांग्लादेश जो अपनी जो 7 सिस्टर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके खिलाफ बोला है इन्होंने। इवन इन्होंने चाइना का नाम लिया है, जो चाइना को मतलब अपनी जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसके पास में लाके बैठा दिया इसने। और ये उसके लिए कह रहा है कि वो तो चाइना तो हमारे यहाँ पे विकास कर रहा है, हमारी मतलब राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, सब कुछ ये बोलता है, लंबा चौड़ा भाषण देता है ये कल। साथियों ये वो न्यूज है जो नॉर्थ स्टेट के लिए भी ये प्रॉपर ये बोलता है। इसी के अंदर भारत के अंदर मतलब सबसे ज्यादा तनाव है, ये भारत की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, पर जो भारत के अंदर जो राजनेता हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। साथियों आपको बता दूं इन्होंने जो बोला है, जो 7 सिस्टर जो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 7 बहनों वाले राज्य हैं, हम लोग उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। उनके लिए ये बोलते हैं, उनके लिए बोलते हैं कि ये जो मतलब इन्होंने एक टैग एक मतलब पूरा स्लोगन बोला था, वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि हमारा खुला हुआ समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए एक विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लिए एक रास्ता है, या एक रास्ता है या द्वार है, इसकी बात करता है। साथियों यहां तक इनका ठीक था। इसके बाद में बोलता है कि नेपाल, भूटान और 7 मतलब 7 बहनों या 7 सिस्टर्स का नाम लेते हैं। साथियों आपको बता दूं नेपाल एक अपने आप में संप्रभुत्व राष्ट्र है, भूटान अपने आप में एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, वो सोवरेनिटी कंट्रीज हैं, वो अपने आप में संप्रभुत्व हैं, उनके साथ में 7 सिस्टर्स का नाम लेता है। पर ये 7 सिस्टर्स के साथ में भारत का नाम नहीं लेता है। मतलब इस आदमी की सोच देखो, ये 7 सिस्टर्स हैं हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको अलग से या तो एक देश की तरह मानता है या अलग से एक भूखंड मानता है, भारत का पार्ट ही नहीं मानता है, भारत का नाम ही नहीं लेता है। इवन साथियों यहीं से मतलब उनके आगे आगे कह रहा है कि वैसा इनके साथ में मिलकर के आर्थिक मतलब जो इकोनॉमिक गलियारा है या इकोनॉमिक जो मतलब अपॉर्चुनिटी है वो मैक्सिमम संख्या के अंदर है, अपार है यहाँ पे। ये प्रॉपर बात करता है। यहीं से सबसे ज्यादा ये मतलब सेंसिटिव मुद्दा बनता है कि भाई साहब 7 सिस्टर इंडिया की हैं, वो इंडिया का अभिन्न हिस्सा है, इंडिया का वो पार्ट है। आप भारत का नाम लिए बगैर आप ऐसे कैसे, आप कौन होते हो ऐसे कहने वाले कि भाई साहब वहां से हम लोग आर्थिक गलियारा बना सकते हैं, वहां से आर्थिक संभावना है। भाई अगर आपको नाम लेना तो भारत का नाम लो, भारत का नाम लेने में आपका क्या जा रहा है।
साथियों इसी के अंदर इन्होंने प्रॉपर मतलब लंबा चौड़ा भाषण दिया है। ये यही नहीं रुके, सेवन सिस्टर का तो इन्होंने मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत इसने मतलब ये मतलब ऐसे होते हैं ना कि आग लगा के निकल गया, वो वाला काम करके निकल गया। आगे इन्होंने कहा है मतलब चाइना के लिए प्रॉपर बोला, चाइना के लिए बोला है, यूएसए के लिए बोला है, इवन इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के लिए बोला है, जापान के लिए बोला है, इन सब देशों का ये नाम लेते हैं। इसके अंदर लास्ट में ये बोलते हैं कि चाइना को हम लोगों ने जो तीस्ता नदी जल समझौता कर रखा है, जो तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, वहां पे डैम बनाने के लिए, डैम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये हाल ही के अंदर चाइना एग्रीमेंट करके आते हैं, चाइना में जाके आते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ से ये तीस्ता नदी है, ऊपर अपना सिक्किम राज्य है, और जो ये व्हाइट व्हाइट आप लोग देख रहे हो ये चिकन नेक कॉरिडोर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये मतलब हमारा बहुत ही मतलब 20 से 25 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है जो हमारे सेवन सिस्टर को हमारे जोड़ता है। इसमें से यहाँ से एक नदी आती है, वो तीस्ता नदी आती है, तीस्ता रिवर आती है। अब तीस्ता रिवर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है जो बांग्लादेश में जाने के बाद में जमुना कहलाती है। इस जमुना के अंदर ये तीस्ता रिवर आके मिलती है। साथियों इधर से एक गंगा आ रही है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में पदमा नाम से जानी जाती है, ये आगे ब्रह्मपुत्रा इस पदमा के अंदर आके मिल जाती है। अब आपको बताऊं यहाँ पे एक लोकेशन है साथियों, यहाँ पे इसने मतलब चाइना को मतलब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेटिक जो लोकेशन है, यहाँ पे एक तो इसने मतलब एक पुराना एयरबेस है इनका, मतलब जो एयरबेस है वो, और इवन यहाँ पे तीस्ता नदी है उसका प्रोजेक्ट पूरा मतलब चाइना को दे देता है। ये इतना सेंसिटिव है कि चाइना यहाँ से पूरी रैंकी करता है अपना जो मतलब चिकन नेक कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी पूरी रैंकी करता है। और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत सेंसिटिव जोन है, मतलब सेंसिटिव है। भारत इसकी सुरक्षा के लिए तो मतलब पूरी चाक चौबंद कर रखा है, पर यहाँ पे चाइना को बैठाना कहीं ना कहीं खतरा है। और चाइना को बैठाने के बाद में भाई साहब चाइना का नाम ले रहा है कि चाइना बांग्लादेश के विकास में सबसे बड़ा भागीदार है, सबसे बड़ी भूमिका, ये इवन इतना बोलता है। और यही नहीं रुका, इन्होंने आगे भी बोला, मतलब जो इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो उसके जो डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए बोलता है। उसके लिए ये बोलता है कि भाई साहब अब चाहे ये एक तो लाइन ये बोलता है कि बांग्लादेश पे अब कोई आक्रमण नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये सोचने वाली चीज है कि बांग्लादेश है वो चारों तरफ लगभग 90% तो वो भारत से बॉर्डर शेयर करता है, तो इन पे भाई साहब हमला करेगा कौन? भारत तो कभी ऐसी पहल करता नहीं है। फिर भी ये आदमी चला के बोल रहा है, मतलब पूरे देश को उकसा रहा है, अपने देश को उकसा रहा है, जाते जाते मतलब जहर के बीज बो के जा रहा है कि भाई साहब अब इस टाइम के अंदर मैं बांग्लादेश को इतना मतलब इतना महान बना के जा रहा हूं कि अब बांग्लादेश पे कोई हमला नहीं कर सकता। और इवन साथियों आपको बता दूं कि ये हाल ही के अंदर पाकिस्तान से डिफेंस डील करता है, यहाँ टर्की से जो ड्रोन खरीदते हैं, इवन ये चाइना से फाइटर जेट खरीदते हैं, पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदते हैं, ये बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके जाते हैं और इनमें दबा के घोटाला करके जाता है। तभी तो इसकी न्यूज़ निकल के आई थी वैसा कि अब इसके सलाहकार तो फ्रांस भाग चुके हैं, ये भी भागने की कोशिश में है। और ये इतनी मतलब हथियार खरीद के मतलब जो पाकिस्तान है, टर्की है, चाइना है, जो भारत के दूर विरोधी हैं उनसे हथियार खरीदता है। और सिर्फ इसलिए हथियार खरीदता है कि भाई साहब इसकी बॉर्डर तो हमारे साथ में साझा होती है, हम लोग इनसे कभी युद्ध करने की सोचते ही नहीं है, मतलब हमारे सामने तो ये बच्चे लगते हैं, फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है कि चला के ये उकसा रहा है भारत को या भारत के खिलाफ अनगनत बोल रहे हैं। साथियों आपको बता दूं ये जो इनका एक विजन रहता है अखंड बांग्लादेश बनाने का, एक्चुअल बांग्लादेश ये रेड कलर के अंदर है वो है, और ये यहाँ से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन गलियारा है वो जाता है। साथियों आपको बता दो जो ग्रीन ग्रीन पूरा दिख रहा है ये पूरा अखंड बांग्लादेश मानता है। मोहम्मद यूनुस जब से आया जमात के कहने के अंदर ये इसके पोस्टर बांग्लादेश में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। एक्चुअल के अंदर बांग्लादेश ये वाला है जो ग्रीन ग्रीन वाला, पर ये एक्चुअल के अंदर इतना है, इसको पूरा प्रॉपर बांग्लादेश बताते हैं। ये इनकी विचारधारा है मोहम्मद यूनुस की, जो जमात के साथ में मिलकर ऐसी ऐसी मतलब हरकतें करते रहते हैं। साथियों इसी पे आपने जो पूर्व विदेश सचिव हैं कन्वल सिब्बल, वो बोलते हैं कि भाई साहब इसको भारत सरकार सेंसिटिव ले, इसको भारत सरकार मतलब गहनता से इस पर नजरें बना के रखे। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ऐसी हरकतें करेंगे, ये एक मतलब वो होता है ना कि धीरे धीरे किसी के शहर किसी की बॉडी के अंदर जहर मिलाना, मतलब स्लो पॉइजन बोला जाता है ना, वो वाला काम है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे ऐसे दावा कर रहा है, सेवन सिस्टर के लिए बोल रहा है, ये कल को यूएनओ के अंदर बोलेगा। अभी इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, अगर अब इसका इलाज नहीं करो तो जो बड़े इंटरनेशनल मंच होते हैं उस पर भी ये ऐसे ही राग बोलेगा या ऐसे ही जहर बोएगा या ऐसे ही जहर के बीज बोएगा। तो इसका इलाज करना जरूरी है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। भारत सरकार के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर पूर्व जो विदेश सचिव है, पूर्व जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसके द्वारा ये स्टेटमेंट निकल के आती है। साथ ही इस टाइम के अंदर वहां पे तारिक रहमान है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं, प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। वो इस समय के अंदर जो बांग्लादेश की इकोनॉमी का बंटाधार हो रखा है उसको सही करने के लिए पड़ोसी देशों को बुलाते हैं, सार्क के देशों को बुलाते हैं, उसके अंदर भारत भी शामिल होने के लिए जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाता है। प्रधानमंत्री एआई जो समिट हो रही है, इंपैक्ट समिट दिल्ली के अंदर हो रही है, वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उसकी वजह से वो नहीं जा पाते। वहां पे ओम बिरला जी को और उनके साथ में विक्रम
मिस्त्री हैं जो भारत के विदेश सचिव हैं उनको भेजते हैं और उनको भेजते हैं प्रॉपर यहाँ तारिक रहमान मिलते हैं, बात की जाती है। ये एक तरफ मतलब तारिक रहमान भारत के साथ में रिश्ते बहाली कर रहा है, इनको लगता है कि अगर भारत के साथ रहेंगे तो कुछ कमा के खा लेंगे, नहीं भारत से अगर दुश्मनी लेंगे तो बर्बादी है। एक तरफ पाकिस्तान बर्बाद होकर बैठा हुआ है, दूसरा इनका भी नंबर है, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है वो तो इसको प्रॉपर बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की सोच के आया था। पर अभी तारिक रहमान है वो चीज़ों को मतलब संभाल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं प्रॉपर। वो एक तरीके से भारत के साथ बना करके चलने में या भारत के साथ दोस्ती निभाने में अंदर उनको फायदा दिखता है, वो प्रॉपर ये काम कर भी रहे हैं। पर साथियों इसी के बीच के अंदर जो ये मोहम्मद यूनुस है जाते जाते ऐसे कारनामे करके जा रहा है कि जिससे कि भारत और जो बांग्लादेश है इसके रिश्ते बहाल ही नहीं हो, कम से कम दूरियां ही बनी रहे। वो ऐसे चाहते हैं, जबकि तारिक रहमान चाहते हैं कि भाई रिश्ते सुधरे। साथियों आपको हमारे ये न्यूज़ आज की जो करंट न्यूज़ वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो नीचे आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जाइए और इस टॉपिक के प्रति आपका जो कोई भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए साथियों आपको थैंक यू, धन्यवाद।